आज मैं आपको बहुत ही तगड़ा सा फैक्ट बताऊंगा जो मैंने आज ही सीखा है। एक्चुअली हम क्या कहते हैं, एलसीएम 6 और 12, 6 और 12 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ऑफकोर्स ये 12 आएगा, ये सभी को पता होगा। अगर हम 2√2 और √2 का एलसीएम लेंगे तो ये 2√2 आएगा, और अगर √2 और √3 का एलसीएम लेंगे तो ये √6 आएगा, और पाई और पाई स्क्वायर का अगर एलसीएम लेंगे तो पाई स्क्वायर आएगा। बट आपको पता है ये सही है, ये सही है, बट ये और ये गलत है। अब चाहो तो गूगल कर लो इस आंसर को, किधर गया, हाँ इसे आप गूगल कर लो, आपको पता चल जाएगा। वहाँ पे आएगा डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये एलसीएम ही नहीं एग्जिस्ट करता है इस दोनों नंबर का। अब ऐसा क्यों होता वो मैं बताता हूँ। एक्चुअली इस केस में एग्जिस्ट इसलिए करता है वो भी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहला √2 और √3 का जब आपने एलसीएम निकाला तो सिंपली आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया √6, जो कि गलत आंसर है। अब ऐसा क्यों है ये मैं बताता हूँ। अगर आप √6 को √2 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा √3, जो कि एक इंटीजर नहीं है, लेकिन यहाँ पे होना क्या चाहिए था, इंटीजर आना चाहिए था। अगर ये इंटीजर आता तो ये एलसीएम होता, अदरवाइज ये एलसीएम नहीं होता, ये डज नॉट एग्जिस्ट के कैटेगरी में चल जाता है। इसका एलसीएम एक्चुअली हम लोग फाइंड ही नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर √2 को भी अगर आप √6 को आप अगर √2 से डिवाइड करोगे तो वो आएगा √3 से डिवाइड करोगे तो आएगा √2, जो कि इंटीजर नहीं है, तो ये भी एलसीएम नहीं होगा। अगर एक भी केस में अगर इंटीजर नहीं आया तो ये एलसीएम इस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन आपने देखा होगा वैसे ही पाई स्क्वायर में भी सेम है। अगर आप पाई स्क्वायर को पाई से डिवाइड करोगे तो पाई आएगा, जो कि एक इरेशनल नंबर है, इंटीजर नहीं है, तो ये भी एलसीएम नहीं होगा पाई और पाई स्क्वायर का। ओके, बट आपने देखा होगा 2√2 और √2 इसका जो एलसीएम है वो आया था 2√2। ऐसा इसलिए ये सही हो गया, ऐसा इसलिए क्योंकि आप अगर 2√2 को डिवाइड करोगे, 2√2 को ये दोनों नंबर से 2√2 तो ये 1 आएगा, और वैसे ही 2√2 को वापस आप अगर √2 से डिवाइड करोगे, इस वाले नंबर से यहाँ पे डिवाइड करोगे √2 से, तो इसका आंसर जो है वो 2 आएगा। और इस दोनों केस में इंटीजर आ रहा है, ये इंटीजर है, और इस कारण से ये जो आंसर है 2√2 ये सही हो जाएगा। तो ऐसे ही और फैक्ट्स के लिए मुझे फॉलो ज़रूर करना।